नमस्कार। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर इस बार क्या महागठबंधन जो बना है वो बड़ा खेला कर पाएगा या फिर कुछ नए आंकड़े देखने को मिलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर 80 लोकसभा सीटें आती हैं और इस बार यहां पर महागठबंधन बना है तो उत्तर प्रदेश किसके पक्ष में आंकड़ा जाएगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए 2024 को लेकर जो नया गठबंधन जिसका नाम इंडिया दिया गया है, तो एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन किसका पलड़ा भारी होगा लोकसभा चुनाव में वो उत्तर प्रदेश तय करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आ जाती हैं और जिस कारण से अब चुनावी तैयारी हो रही है और बड़ी बड़ी योजनाएं सामने आ रही हैं। केंद्र सरकार की जो बड़ी योजना है 2014 से 2023 तक की, जिनमें कई बड़ी योजनाएं यहां पर सामने आई हैं, लेकिन अब माहौल किसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता वापस हुई है और उसके बाद कहीं न कहीं एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल निकलने वाले हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर यहाँ की जनता किसके पक्ष में जा सकती है, इसको लेकर 3 बड़ी एजेंसियों के चुनावी आंकड़े सामने आ चुके हैं। 2019 में बीजेपी ने 64 सीटें हासिल की थी, महागठबंधन ने 15 सीट और यूपीए के पक्ष में 1 सीट रही थी। लेकिन इस बार महागठबंधन के तौर पर यहाँ पर पार्टी चुनावी मैदान में होगी, लेकिन बीजेपी दावा करी कि इस बार सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेंगे, जबकि 2014 में बीजेपी ने 73 सीटें, समाजवादी पार्टी को 5 सीट, कांग्रेस को 2 सीटें रही थी। तो क्या 2014-2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी बड़ा खेला करेगी लोकसभा चुनाव में, ये उत्तर प्रदेश के लिए भी महत्वपूर्ण आंकड़े बन जाते हैं। तो इस बार किसका किसके साथ गठबंधन होता है ये भी काफी महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल बात की जाए तो काफी बदलाव देखने को मिले हैं, कई दलों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तो ऐसे में 2024 को लेकर 80 लोकसभा सीटों का क्या है जनता का मूड, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस बार राहुल गांधी यहां पर जिस तरह से विपक्षी दलों को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा के बाद फिर से भारत जोड़ो यात्रा पर निकलने वाले हैं, जबकि एनडीए गठबंधन भी लगातार यहां पर जो है अन्य दलों से गठबंधन कर रहा है। ऐसे में किसके गठबंधन में कितना है दम, ये काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जो काफी खलबली यहाँ देखने को मिल रही है। तो ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ मॉडल के दम पर भारतीय जनता पार्टी सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ मिलकर कांग्रेस कितनी सीटों पर कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दे सकती है, ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि मायावती जी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर महागठबंधन का हिस्सा अब तक नहीं रही है, लेकिन आगे क्या हिस्सा बनेंगी ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल अगर बात की जाए तो 2024 को लेकर जो आंकड़ा उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रहा है वो बेहद ही चौंकाने वाला सामने आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 19% मुस्लिम वोट बैंक भी आता है और जो उत्तर प्रदेश के लिए काफी निर्णायक माना जाता है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में नई नई योजनाएं यहाँ पर आई हैं, क्या इन योजनाओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी सभी 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत पाएगी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल अगर बात की जाए तो मुस्लिम वोट बैंक की जो पसंद है वो बीजेपी के लिए 9%, समाजवादी पार्टी को 68%, बीएसपी 17%, अन्य के पक्ष में 6% मुस्लिम वोट बैंक कर सकते हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का क्या सियासी आंकड़ा बन रहा है, जबकि 2019 में अगर बात की जाए तो यादव वोट बैंक जो है बीजेपी को 23% रहा था, जबकि महागठबंधन को 60% यहाँ पर जो है वोट बैंक मिला था, जबकि कुर्मी 80% बीजेपी के साथ, 14% महागठबंधन के साथ, अन्य ओबीसी 72% बीजेपी के साथ, 18% महागठबंधन के साथ, ज्यादा वोट बैंक 7% बीजेपी और 75% महागठबंधन के पक्ष में रहे थे। अन्य दलित 48% बीजेपी और 42% महागठबंधन के पक्ष में रहे थे। इस तरह से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण जो है वोट बैंक आता है। अब किसके खाते में कौन जाएगा, इस पर यहाँ पर जो है लोकसभा की सभी 80 सीटों पर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। पश्चिमी यूपी 27 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें बड़े जिले सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, करीना, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, ईटा, बदायूं, आंवला, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर जैसे बड़े जिले आते हैं और यहाँ पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी 18 से 23 सीटें हासिल कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी को 2 से 5 सीट, बीएसपी 0 से 1 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। आपको बता दें कि जिसका से ये अलग यहाँ पर चुनाव लड़ने के आंकड़े बन रहे हैं और ऐसे में जिसका से इस तरफ महागठबंधन बना जिसका नाम इंडिया दिया गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, क्या बीएसपी, मायावती जी भी शामिल होंगी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है।
फिर यहां पर काफी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, कुछ आंकड़े यहां पर बदल सकते हैं अगर महागठबंधन के तौर पर उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ा जाता है। जबकि बुंदेलखंड रीजन की 4 लोकसभा सीटें आती हैं और यहां के लिए बीजेपी को 58% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी को 19%, बीएसपी को 11%, कांग्रेस को 5% और इनके पक्ष में 7% वोट शेयर जा सकता है। अलग अलग पार्टी चुनाव लड़ती है तब यह आंकड़ा बन रहा है, लेकिन एक साथ चुनाव लड़ेंगे फिर तस्वीर बदल सकती है। फिलहाल बुंदेलखंड की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 से 4 सीट मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी बीएसपी 1 सीट पर कड़ी टक्कर यहां दे सकती है। जबकि अगर बात की जाए अवध रीजन की 23 लोकसभा सीटें आती हैं और मटराइज का जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से 63% वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में, समाजवादी पार्टी को 18%, बीएसपी को 10%, कांग्रेस को 7% और अन्य के पक्ष में 2% वोट शेयर जा सकता है। यानी सीधे तौर पर बीजेपी वर्सेस ऑल हो जाता है उत्तर प्रदेश में। तो देखिए वोट शेयर में फिर कितना बदलाव दिखने को मिलता है। सीटों की बात की जाए तो 18 से 23 सीट बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी, बीएसपी या कांग्रेस 1 या 2 सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकती है। गठबंधन हो भी जाता है तब भी अवध रीजन पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है, जो ओपिनियन पोल आ रहा है। जबकि पूर्वांचल रीजन की 26 लोकसभा सीट की भी बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर ही 60 से ज्यादा प्रतिशत वोट शेयर जा सकता है। 15%, समाजवादी पार्टी, बीएसपी को 16%, कांग्रेस को 3%, अन्य के पक्ष में 2% वोट शेयर जा रहा है। इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया गया तो मटराइज ओपिनियन पोल के हिसाब से यह बीजेपी को 18 से 23 सीट, समाजवादी पार्टी को 1 से 3, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। यानी सीधे तौर पर एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल में भी देखने को मिल रही है। अगर गठबंधन बन भी जाता है तब भी ज्यादा फर्क यहाँ उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिल रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का एक साथ आपको आंकड़ा दिखाया जाए तो फिर देखिए सभी रीजन के बाद उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटों का जो फाइनल आंकड़ा मटराइज ने जारी किया है उस हिसाब से बीजेपी 60% से ज्यादा वोट शेयर अपने दम पर ला रही है। अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी को 19%, बीएसपी को 11%, कांग्रेस को 4%, अन्य के पक्ष में 3% वोट शेयर जा सकता है। यानी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का जो आंकड़ा है उस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो फिर देखिए मामला किसके पक्ष में जा रहा है। 67 से 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर उत्तर प्रदेश में मिलती नजर आ रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 3 से 6 सीट मिल सकती हैं, बीएसपी को 0 से 4 सीट, कांग्रेस 1 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। ये आंकड़ा अपने दम पर चुनाव पार्टी लड़ रही है तब आंकड़ा बन रहा है, लेकिन जिस कार का माहौल अब या लोकसभा चुनाव से पहले देखा जा रहा है उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में भी जो महागठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन बना है, वो चुनावी मैदान में होगा तो फिर कुछ सीटें आगे पीछे हो सकती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें करीब 70 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है, जो अनुमान मटराइज और अन्य एजेंसियों के हिसाब से सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को लेकर इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे के हिसाब से भी बीजेपी को 70 सीटें मिल सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 4 सीट, कांग्रेस को 2, अन्य के पक्ष में भी 2 सीटें अपने दल के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को लेकर यहाँ पर इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे के हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी करीब 70 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए ईटीजी नवभारत टाइम्स नाउ के ओपिनियन पोल के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में बीजेपी 68 से 72 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी 4 से 8 सीट, 1 से 2 सीट, कांग्रेस के लिए बीएसपी 0 से 1 सीट, करीब अन्य के पक्ष में भी कुछ सीट जा सकती है। इस तरह से अपने दम पर पार्टी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन महागठबंधन बनता है तो फिर कुछ सीटों में यहां पर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। इस तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर 80 लोकसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उस हिसाब से यहां पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। फिर भी आपको क्या लगता है अपनी राय रखिए, क्योंकि आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। क्या भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अलावा भी लोकसभा चुनाव की सभी 80 सीटों पर जीत मिल पाएगी, या फिर महागठबंधन जो चुनावी मैदान में होगा तो उत्तर प्रदेश में बड़ा खेला होगा, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो आपको अपनी राय जरूर रखनी है। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।